हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, और हर टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि नवंबर दिसंबर के अंदर फर्स्ट टर्म के आपके एग्जाम है, उसमें एमसीक्यूज आएंगे। तो एमसीक्यूज अब कहीं से भी बन सकते हैं, तो हर टॉपिक को अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हर टॉपिक के ऊपर ही एक वीडियो बनाया जाए, तो उससे बच्चों को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, तो ये डायमेंशन है ना। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ गया, आपका सोशल एनवायरनमेंट आ गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ गया एंड लीगल एनवायरनमेंट आ गया। ये सारे डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है उसको कोई भी बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बिजनेस के आउटसाइड होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेनली। तो उसको कोई भी बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना वो बिजनेस को अफेक्ट जरूर करता है। ओके, तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है और ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है और इसकी स्टडी करने से बिजनेस को क्या बेनिफिट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले व्हाट डज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मीन क्या है, क्या होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो देखिए, द टर्म इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर। वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो सारे एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस। अब इकोनॉमिक एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गई, इन्फ्लेशन रेट हो गई, इन्फ्लेशन रेट है ना। इसके अलावा स्टॉक मार्केट हो गया, यानी कि शेयर मार्केट हो गया आपका। ओके, कंज्यूमर की जो इनकम है वो हो गई, ठीक है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई। ये सब क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है। ओके, दैट इन्फ्लुएंस, और ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग हैबिट्स। बाइंग हैबिट्स मतलब परचेजिंग हैबिट्स है ना। हैबिट्स जो परचेज करने की हैबिट्स है, किसकी, कंज्यूमर्स की या फिर कंपनी की, यानी कि किसी बिजनेस की। ओके, समझ आया आपको। तो बाइंग हैबिट्स है किसी कंपनी की या किसी इंडिविजुअल की, कस्टमर्स की, उसको अफेक्ट करते हैं कौन, कौन अफेक्ट करते हैं उसको, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, अब आगे देखना, मतलब ऐसे इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और वो क्या अफेक्ट करते हैं बाइंग हैबिट्स ऑफ कस्टमर एंड कंपनी। मतलब कस्टमर की बाइंग हैबिट्स चेंज हो जाएगी, ऐसे कुछ इकोनॉमी के अंदर फैक्टर है ना, वो कस्टमर या कंपनी की बाइंग हैबिट्स को चेंज कर देंगे। अब या तो कस्टमर की जो बाइंग करता था किसी प्रोडक्ट की, वो बाय करना थोड़ा कम कर देगा, या वो बाय करना ज्यादा कर देगा, या फिर वो उस प्रोडक्ट को बाय करना बंद करके किसी और प्रोडक्ट पे चला जाएगा। ओके, रिप्लेसमेंट कर देगा वो प्रोडक्ट का। ओके, उसका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। ओके, तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो उसकी बाइंग हैबिट्स को चेंज कर देंगे, वो सारे के सारे फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं और ये एक इकोनॉमी के अंदर होते हैं, एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। ओके, तो इससे होगा क्या, चलो उनकी बाइंग जो हैबिट्स है वो इन्फ्लुएंस हो गई, चेंज हो गई है ना। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा दीज फैक्टर आर ओपन बियॉन्ड अ कंपनीज कंट्रोल। लेकिन ये हमारे, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, हमारा बिजनेस है और मैं प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं, बट इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स आए कि मेरे कस्टमर जो है मेरा प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे से बाय कर रहे थे, लेकिन इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसा चेंज हुआ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा चेंज हुआ कि वो कस्टमर जो है मेरा प्रोडक्ट जो है बाय उतना नहीं करते हैं जितना पहले करते थे, यानी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। बट ये कंट्रोल करना मेरे बिजनेस के हाथ में नहीं है। मैं चाहकर के भी उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज हो रहे हैं उसको मैं उन
फैक्टर्स को जो है मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेरे बिजनेस को अफेक्ट जरूर करेंगे। या तो मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, या कम हो जाएगी, या फिर बंद हो सकती है। तो इसीलिए मेरे को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर मेरे बिजनेस को ध्यान देना बहुत जरूरी है, बट कंट्रोल नहीं कर सकते, ध्यान दे सकते हैं ताकि जो भी अपॉर्चुनिटी आए, जो भी चैलेंजेस आए, उसके लिए हम पहले से रेडी हो जाए। इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। कहने का मतलब बिजनेस, कोई भी बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी करना जरूरी। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इधर आइए, ऐसे कौन कौन से हैं फैक्टर्स। इसके अंदर आते हैं आपके इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जिसमें सारे टैक्सेस वगैरह लेस हुए हुए हैं। अब वो किसी भी कंज्यूमर की अपनी ऑन इनकम है और वो अपनी इच्छा से, है ना, अपनी इच्छा से उसको कहीं भी खर्च कर सकता है, वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। ओके, तो इंटरेस्ट रेट हो गई, इन्फ्लेशन रेट हो गई, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम हो गया, स्टॉक मार्केट के जो अप एंड डाउन हो गए, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। यानी कि वो किसी भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग इंटरेस्ट रेट हो, वो सारा का सारा अफेक्ट बिजनेस को कर सकता है। कैसे, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं सारे फैक्टर नहीं ले रहा हूं, एक फैक्टर ले रहा हूं इंटरेस्ट रेट का। अगर मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अब इसको कंट्रोल करना किसी भी बिजनेस के हाथ में नहीं है। किसी कोई भी बिजनेस इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से रोक नहीं सकता, बट इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से बिजनेस इफेक्ट जरूर हो जाएगा। क्यों? इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो कंज्यूमर है उनकी बाइंग हैबिट्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी। वो कैसे इन्फ्लुएंस होगी? तो मान लेते हैं अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इंटरेस्ट रेट हो जाती है इंक्रीज, तो अब इससे क्या होगा? इससे कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स कैसे इन्फ्लुएंस होगी? मान लेते हैं किसी कंज्यूमर को कोई होम लोन लेना था, ठीक है, या किसी को कार लोन लेना था। अब उसको पता चल गया कि नहीं, अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, तो अभी होम लोन नहीं लूंगा, अभी कार लोन नहीं लूंगा। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होती तो वो क्या करता? होम लोन लेता, कार लोन लेता, और जाके या तो वो फ्लैट बाय करता, या बिल्डिंग बाय करता, या कार बाय करता। तो उससे क्या होता? डिमांड बनी रहती किसकी? बिल्डर की, फ्लैट्स की, घरों की, होम्स की, कार्स की। बट इंटरेस्ट रेट हो गई इंक्रीज, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो इन्फ्लुएंस हो गया, और वो अब चाहता है अभी नहीं भैया, अभी लोन वोन नहीं लेना, अभी घर वर कुछ भी नहीं लेना, कार वार कुछ नहीं लेना, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रही है। तो अब यहां पर देखिए, उन जो कस्टमर था उसकी बाइंग हैबिट इन्फ्लुएंस हो गई, वो बाय करने वाला था बट अब बाय नहीं कर रहा, जिससे जो बिल्डर की डिमांड बढ़ रही थी, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मार्केट में डिमांड बढ़ रही थी, कार्स की डिमांड बढ़ रही थी, वो एकदम से क्या हो गई? स्टॉप हो गई। इसका वाइस वर्सा करके देख लीजिए, अगर इंटरेस्ट रेट हो जाए डिक्रीज, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाए, तो अब क्या होगा? जो होम लोन या कार लोन नहीं लेने वाले थे अब वो भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। फिर कस्टमर की जो बाइंग हैबिट से वो इन्फ्लुएंस हो गई, अब वो कोशिश करेंगे कि होम लोन ले ले, कार लोन ले ले, और जाके होम या कार बाय कर ले। तो मार्केट के अंदर बिल्डर जो बिल्डिंग बना रहा था, फ्लैट्स बना रहा था, घर बना रहा था, उसकी डिमांड बढ़ गई, उस कंपनी की, उस बिजनेस की डिमांड बढ़ गई, और कार की डिमांड भी बढ़ गई मार्केट के अंदर। तो अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को और कार्स ज्यादा से ज्यादा बनानी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक फैक्टर किसी भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। कैसे अफेक्ट करेगा? वो कस्टमर की बाइंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर देगा। बट कोई भी बिजनेस जाकर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं उनको वह कंट्रोल नहीं कर सकता, बट स्टडी जरूर कर सकता है। वो चौकन्ना रहे, ध्यान रहे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और अगर वहां पर अपॉर्चुनिटी आ रही है
या फिर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसका सामना करने के लिए, अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के लिए, चैलेंजेस का सामना करने के लिए पहले से ही रेडी हो जाए। आया समझ में? तो ये होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो एक बिजनेस को अफेक्ट करता है, एक कंज्यूमर की जो बाइंग हैबिट्स है उसको अफेक्ट करता है, जिससे मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो अफेक्ट हो जाती है। कई सारे प्रोडक्ट की हो सकता है डिमांड बढ़ जाए, तो कुछ प्रोडक्ट की डिमांड कम भी हो जाती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कैसे मैं इसको कंटिन्यू रखूं, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अच्छा आपको ये सारे जो मैं पढ़ाता हूं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है @कॉमर्स वाले गुरुजी, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है @कॉमर्स वाले गुरुजी। ओके, अगर आपको लाइव पढ़ना है मेरे साथ तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम भी यही है, कॉमर्स वाले गुरुजी। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए। ओके, सॉरी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।